जय जिनेन्द्र। मारो भी 3 दिन को क्लास मिस। हाँ 3 दिन को क्लास मिस सब ऑडियो में है ना? हाँ है, हाँ ठीक है। सगो है ऑडियो में, सगो ग्रुप पर घाले हुए है, सगा जना चेक करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया अपना, स्टार्ट करते क्लास को। सभी जन अपना मोबाइल म्यूट कर लें। सभी को प्रणाम। जय 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 श्री आदिनाथ। स्टार्ट हम शुरुआती शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आज हमारी पढ़ाई काफी है, समय नहीं गवाएंगे। कोई भी सवाल हो तो अंत में पूछिएगा, लिख के रखिए सवाल अपने और जरूर पूछिएगा, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सभी जन श्वासों पे ध्यान दें, आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। एक नौकार मंत्र और गुरु ब्रह्मा बोलेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो मंगलानंच सवे सिंह पडमं हवै मंगलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव आदिनाथ प्रभु के चरणों में वंदना, नमोस्तु। प्रभु आज्ञा दे, हमें भक्तांब स्तोत्र का अभ्यास के लिए आज्ञा दे। मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा लेते हुए तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा लेते हुए, ब्रह्मांड की आज्ञा लेते हुए शुरुआत करेंगे। शनिवार को हम 1 से 9 गाथा का अभ्यास किए थे, उसके बीज अक्षर दे रही हूं मैं पहले, और कंटिन्यूसली 18 गाथा तक मैं बीजाक्षर दे रही हूँ पहले, और फिर 10वीं गाथा से अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो पहली गाथा का बीजाक्षर है ओम। पहली गाथा का बीजाक्षर है ओम। म्यूट करें, प्रीति जी म्यूट रखें फोन। दूसरी गाथा का बीजाक्षर है म न त र। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। अगर लिखने में तकलीफ हो रही हो तो आप रिकॉर्डिंग भी बाद में सुन सकेंगे। पहली गाथा का बीजाक्षर है ओम, दूसरी गाथा का है म न त र, तीसरी गाथा का है त, तीसरी गाथा का है त, चौथी गाथा का है क श य, क श य। पांचवी गाथा का बीजाक्षर है सोहम, सोहम और ग। छठी गाथा का है ल व त, छठी गाथा का बीजाक्षर ल व त। सातवीं क्ष ल व, क्ष मतलब क्षुद्र का क्ष, क्ष ल व। आठवीं गाथा य म न, य म न। नौवीं गाथा ह र न, नौवीं गाथा ह र न। 10वीं न गाथा कौन सा? नल का या बांध का? न, न नल का। न। ओके। 10वीं गाथा र त, 10वीं गाथा र त। 11वीं गाथा त प द न, त प द न। 12वीं गाथा त और ल, 12वीं गाथा त और ल।
13वीं गाथा व त ल, 13वीं गाथा व त ल। 14वीं गाथा क ल ज, क ल ज। 15वीं गाथा त र क, त र क। 16वीं गाथा म द प न ल, म द प न और ल। 17वीं गाथा भ और जम, भ और जम। 18वीं गाथा खम ख, खम प र ह द, खम प र ह द। 19वीं गाथा र य छ, र य छ। 20वीं गाथा त स य, त स य। 21वीं गाथा क्ष, वापिस उपशूद्र वाला क्ष, क्ष ह श, शामरुक का श, क्ष ह श। 22 श त न, 22 श त न। 23 त ल ज, 23 त ल ज। 24 म, 24 म। 25 ध, ध बीजाक्षर, ध को याद रखे सभी जन, ध, इसके बारे में मैं बोलूंगी बाद में। ध 25वीं गाथा का बीजाक्षर ध। जब 26 त न भ, त न भ। 27 ज य, ज य। 28 प म, 28 प म। 26 मैंने बोला था 27 को बोलो ना सीमा दीदी, 27 को बोलो ना। ज य, 27 ज य। 28 प म। 29 स अ व, स अ व। 30 त ह, 30 त ह। 31 नंबर ग, 31 नंबर ग। 32 नंबर स, 33 नंबर द। 34 नंबर भ। 35 नंबर द और 36 नंबर प। ये 36 तक मैंने बीजाक्षर दिए गाथाओं के, जो जिनको भी 36 भक्तांबर की नंबर गाथा बोलनी नहीं जमेगी, अभी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी, म्यूट कर ले अपने फोन सभी जन। अभी रिपीट नहीं होगा, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है। क्यों दिए मैंने बीजाक्षर? क्योंकि अगर जिनको भक्तांबर का श्लोक नहीं बोलने जमता है तो वो बीजाक्षर बोल के आराधना कर सकते हैं, हीलिंग भी कर सकते हैं। इनमें से कोई एक अक्षर बोलना है अभी? हाँ, इनमें से कोई एक अक्षर बोल सकते हैं? इनमें से जो जो गाथा को जो अक्षर दिए उतने अक्षर बोलने हैं। अभी कोई कोई को 4 है तो 4 बोलने हैं, 2 बोले तो 2 बोलने हैं। अच्छा, कितनी एक बार? जैसे गाथा का बोला गया वैसे 9 बार, 21 बार, 2 बार 27 बार, जो गाथा का जिस जैसे प्रकार बोला गया है ना, उसी तरह से इसका भी उच्चार रहेगा। गाथा अगर आपको बोली गई 27 बार बोलो, तो आपको ये बीजाक्षर भी 27 बार बोलना।
और बीजाक्षर बोलने के बाद रिद्धि सिद्धि बोलने का। हाँ, बीजाक्षर बोलने के बाद रिद्धि सिद्धि बोलना है, राइट। ओके। हाँ, अभी हम आगे बढ़े, सभी जन म्यूट कर ले अपना फोन। शनिवार को हमने क्या सीखा था, सिद्धि क्या होती है ना। सिद्धि क्या होती है, सिद्धि यानी कोई काम या बात सिद्ध होना, मतलब कोई परिश्रम से हम कुछ कार्य कर रहे हैं और वो पूर्ण हो गया तो उसे कहेंगे हम सिद्ध हो गया। नेक्स्ट है मंत्र सिद्धि क्या है। मंत्र सिद्धि क्या है, मंत्र को सिद्धि करना, सिद्ध यानी प्राप्त करना या सिद्ध कर लेना। ये सिद्ध तो आपको ध्यान में आ गया शब्दार्थ। मंत्र साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्ति से हो जाता है। मंत्र साधना, सिर्फ एक नौकार मंत्र ले लेते हैं, नमो अरिहंताणम, इसकी साधना हर रोज हम माला गिनेंगे, नौकार मंत्र, नमो अरिहंताणम की कभी 100 मालाएं हो जाती, 200 मालाएं हो जाती, 300 मालाएं, 1000 मालाएं। आपको किसी ने बोला कि आपको 10,000 मालाएं गिननी, तो 10,000 बार अगर ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम आप बोलते जाते हो तो उसमें एक आपका परिश्रम होता है। उसके साथ ही अगर आप पूरे ध्यान और मन से, कंसंट्रेशन से अगर वो मंत्र बोलते हो तो वो जो अपने शरीर में ऊर्जा तैयार होती है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में अनेक सकारात्मक शक्तियां घूमती रहती है, तो उस शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा होगा। जो हम मंत्र साधना करते हैं, जो मंत्रों का उच्चार हम बार बार करते हैं, तो वो साधना हमारी ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जा कंटिन्यूअस घूमती रहती है उसके साथ जाकर कनेक्ट हो जाती है। साधक के कई अतीन्द्रिय केंद्र जागृत हो जाते हैं। जैसे जैसे मंत्रों का आप जाप करोगे वैसे वैसे अपने शरीर में जो जो अनेक इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय, अपने अपने शरीर में जो कुछ भी इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाते हैं। वह मंत्र के देव शक्तियों के सूक्ष्म विशिष्ट ऊर्जा को ग्रहण करने, धारण करने और उनका नियोजन करने में पूर्णतः समर्थ हो जाते हैं। देव शक्तियां, जो ऊर्जा, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, उनकी एक विशिष्ट एनर्जी होती है, वो हमें समझ में आने में शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे अपना मंत्र जाप बढ़ते जाता है, अपने इंद्रियों की ऊर्जा बढ़ती जाती है, और इंद्रियों की ऊर्जा बढ़ने के बाद ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं उसके ग्रहण करने की अपनी ताकत बढ़ जाती है। तो वो जो भी वहां पे जो भी बताया जाता है, ब्रह्मांड अपना मन समझने लगता है। कितनी पावर है देखो एक जाप करने से, एक मंत्र का विशिष्ट मंत्र हम हर रोज जाप करने से हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसको अपने शरीर में, व्यक्तित्व में और अपने अस्तित्व में, अपने होने में। वो स्पीकर पता है। उज्ज्वला जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, निकालना क्या आपको? हाँ, ऊर्जा शक्ति को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। उस ऊर्जा को जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं, उस ऊर्जा को अपने आप में धारण करना, अपने व्यक्तित्व में धारण करना ही मंत्र सिद्धि कहलाता है। यहाँ तक सभी को ध्यान में आ गया होगा। आवाज बढ़ाई देना, बढ़ोस नहीं आवाज। प्लीज सब बीच में ना बोले दीदी। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजः सिद्धयः, यानी जन्म से, औषधि द्वारा, मंत्र से, तप से और समाधि से
हर प्रकार की सकारात्मकता सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। जन्म से अपना जीवन मनुष्य योनि में आना, औषधि द्वारा अगर हमें कोई अस्वस्थता है उसके औषधि धारण करके हम औषधि लेके स्वयं को स्वस्थ रखें। मंत्र जो हम मंत्रों के जाप करते हैं, तप करना, उपवास आदि, और समाधि, एकाग्र तटस्थ भाव, इन सब से सकारात्मक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य ही तप कर सकता है, मनुष्य ही मंत्र बोल सकता है, बाकी कोई जीव बोल सकता है क्या? मंत्र नहीं बोल पाएगा। इसलिए हमारा जन्म, मनुष्य जन्म में ही हमें सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला शब्द जन्म दिया है। ठीक है। मंत्र सिद्धि कैसे हो? मात्र मंत्रों को रटने और दोहराने भर से मंत्र सिद्धि नहीं होती है। बार बार रट लिया, नमोरेंताणम 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 कंटिन्यू रट रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो होगी क्या सिद्धि प्राप्ति? हमें नहीं होगी। कई बार वर्षों से साधना करने और कई करोड़ मंत्रों का जाप करने के बाद भी साधक को निराशा ही हाथ लगती है, या कई बार अत्यंत अल्प या आधा अधूरा ही फल मिलता है। इस स्थिति के लिए मंत्र नहीं बल्कि साधक ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं लगा रहे। सिर्फ मंत्र मुंह से बोलना ये अलग बात है, और पूरा ध्यान पूर्वक मंत्रों को बोलना अलग बात है। तो हमारा कंसंट्रेशन कितना है, हमारा ध्यान कितना है, उसे महत्व है। मंत्र सिद्धि में 4 तथ्य सम्मिश्रित रूप से काम करते हैं। शरीर के अपने 4 तथ्य सम्मिश्रित रूप में कार्य करते हैं। तो कौन से हैं 4 तथ्य? इन चारों तथ्यों का जहां जितने अंश में समावेश होगा, मंत्र शक्ति का प्रतिफल, चमत्कार और सिद्धि उतनी ही हमें लाभदायी रहेगी। तो पहला तथ्य है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान के आधार पर विनिर्मित शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण, मतलब मुंह से उच्चार करना, मंत्रों का मुंह से, मुख से उच्चार करना, जोर से बोलना। पहला तथ्य है मंत्रों को जोर से बोलना, ये पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है साधक की संचित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता का संयुक्त समावेश, यानी हमारी जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा, हम उसमें मंत्र बोलते हुए अपनी ऊर्जा कितनी डालते हैं, अपनी ऊर्जा कितनी डालते हैं, और अपनी मानसिक एकाग्रता, मेंटली हम उसमें है क्या, उस मंत्र में, कि मेंटली कुछ और थॉट चल रहे हैं, कोई विचार और चल रहे, पर मैं मुंह से जोर से बोल रही हूँ मंत्र, नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम, ये बोलते हुए मेरी मानसिकता भी उस नमो अरियंताणम में है क्या, वो भी देखना जरूरी है। समझ में आ रही ना? पहली बात क्या, जोर से बोलना। दूसरी बात है अपनी मानसिकता उसमें इन्वॉल्व है क्या, अपनी प्राण ऊर्जा उसमें इन्वॉल्व है क्या, वो चेक करना। तीसरी बात है मंत्र जाप में प्रयुक्त होने वाली भौतिक उपकरणों की सूक्ष्म शक्ति। अगर आप कुछ यूज कर रहे हो, माला, मंत्र जाप करने के लिए आप कोई माला यूज कर रहे हो, या आप कोई मेजरिंग का टेप होता है, बहुत कुछ होते हैं जाप करने के लिए, तो वो कोई चीज है, भौतिक उपकरण यूज कर रहे हो, तो उसकी भी सूक्ष्म शक्ति उसमें इन्वॉल्व होती है। अगर आप ले रहे हो तो कंपलसरी नहीं है कि माला लेके ही जाप करें, आप ऐसे ही कर सकते हो। तो अगर कोई उपकरण ले रहे हैं तो उसकी सूक्ष्म शक्ति भी उसमें इन्वॉल्व होती है। चौथी बात है साधक की अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा और विश्वास। मैं हीलिंग सीख रही हूँ, मैं भक्तामर सीख रही हूँ, क्योंकि सबको बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं, तो मैं भी अनुभव लेना चाहती हूँ, पर आपको अंदर से पूरा विश्वास है क्या, ये चेक करो कि मुझे विश्वास है क्या पूरा, कि हाँ ये गाथा के चयन से मुझे सच में अच्छा लगेगा। ये जब विश्वास होगा तभी श्रद्धा आएगी भगवान के लिए, और
श्रद्धा के साथ ही अपनी भावनाएं बढ़ेगी कि नहीं मैं करूं, मैं बार बार करूं, ये गाथा करूं, ये भावनाएं अपनी बढ़ेगी। तो साधक की चौथी तथ्य क्या है? साधक की अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा और विश्वास और उच्च स्तरीय लक्ष्य। उच्च स्तरीय लक्ष्य मतलब एक तो सकारात्मक लक्ष्य चाहिए कि मैं जिस लिए भी ये गाथा कर रही हूँ मेरा लक्ष्य सकारात्मक है, किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो या मेरा कोई अच्छा लक्ष्य पूर्ण हो। सकारात्मक लक्ष्य के लिए ही ये मदद करेगी। कोई नकारात्मक आपने थॉट रखा हो और उसके लिए मुझे ये गाथा करनी है, तो कोई गाथा, कोई मंत्र आपको मदद नहीं करेगा। तो चौथा हो गया, वापिस एक बार बोलती हूँ। पहला है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि मतलब अपनी आवाज। दूसरा है संचित प्राण शक्ति, अपनी शक्ति, प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता। तीसरा है जो भौतिक उपकरण अगर आप कुछ यूज करते हो तो वो। और चौथा है अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा और विश्वास। जब हम श्री भक्तांबर मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या केवल भाव ही महत्वपूर्ण है? हाँ, पूरे भाव के साथ सभी मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, पठन, मनन कीजिए, वही काफी है। इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव कभी भी नहीं होता है, किंतु आपको इसको शुद्ध उच्चारण एवं विशुद्ध भावों से गिनना जरूरी है। आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि कुछ हो जाएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मैंने गलत भक्तांबर बोल दिया तो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, पर इसके बदले में इसे प्रेम से, दिल से जपिए, डर से नहीं। अगर मन में डर रख के जपेंगे कि अगर मेरी इतनी सी भी गलती हो गई क्या होगा, तो वो डर ही ज्यादा रहेगा। आपका विश्वास, भाव, सद्भाव सब निकल जाएंगे, डर को ज्यादा जगह दोगे। तो मन में कोई भी डर न रखते हुए आपको गाथा का, मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र शब्दों का संचय होता है। कोई भी मंत्र, श्लोक के शब्दों के संचय होते हैं जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्रों की ऊर्जा से ये मंत्र, श्लोक सारे सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। उसमें वही शब्द डाले जाते हैं और प्रभु की ऊर्जा उसमें बसी हुई रहती है। तो जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे वैसे वैसे अपने जो भी अनिष्ट बाधाएं हैं वो सारी नष्ट होती जाएगी, धीरे 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 नष्ट होती जाएगी। यही दृढ़ विश्वास आपको मन में रखे कोई भी जाप करना होता है। तो आगे बढ़ेंगे। 10वीं गाथा। दसवीं गाथा देखिए, बुक लिया सबने हाथ में, खोलिए किताब। 10वीं गाथा। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। उच्चार ध्यान दीजिए सभी जन। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्म समम करोति। क्या बोल रहे इसमें मानतुंग सुरेश्वर जी? हो जगन्नाथ, आपके स्तुति गान में डूबने वाले आप में समा जाए, आपको पाले, आपसे ही हो जाए। इसमें आश्चर्य क्या? दुनियावी संपत्ति वाले भी अपने इर्द गिर्द घूमने वालों को अपने से श्रीमान बना देते हैं ना। मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं मानतुंग सुरेश्वर जी कि आपकी स्तुति करने वाला, आपके आसपास हमेशा रहने वाला आपसा ही बन जाता है। तो उनका कहना है कि आप हमेशा आदिनाथ प्रभु के भक्ति में लीन रहो, उनकी स्तुति, स्तवना, गाथाएं, मंत्र, रिद्धियों से हमेशा संलग्न रहे ताकि प्रभु के जैसे ही हम भी बन जाएं।
इसका मंत्र है जन्म सध्यानतो न जन्मतो वा मानोत्कृष्ट धृतावधि। नहीं, ये बहुत बड़ा मंत्र है, एक मिनट। हाँ, इसका मंत्र है ओम राम रीम रोम रह श्राम श्रीम श्रूम श्रः सिद्ध बुद्धि कृतार्थो भववशट संपूर्ण स्वाहा। ओम राम रीम रौम रह श्राम श्रीम श्रूम श्रः सिद्ध बुद्धि कृतार्थो भव वशट संपूर्ण स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है वाद विवाद में विजय मिलती है, शत्रु का पराभव होता है और कुकुर विष निवारक है। जो भी मतलब विषधारी जीव अगर काटते हैं तो कुछ विष अगर शरीर में छूटता है, उससे कोई तकलीफ होती है, तो ये मंत्र की साधना से वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसका प्रभाव जाना हमने। अगली गाथा 11वीं गाथा। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पित्वापय शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधो क्षारं जलम जलनिधेर सितुंक इच्छेत क्षारं जलम जलनिधेर सितुंक इच्छेत। मेरे नाथ, इसका भावार्थ क्या है? मेरे नाथ, नैन भरकर आपको निहारने के पश्चात अब और कहीं भी इन आंखों की प्यास नहीं बुझती है। शरद की चांदनी से क्षीर समुद्र के नीर आकंठ पीने के बाद कौन फिर उस समुद्र के खारे पानी को छुएगा भी? मतलब प्रभु को देखना इतना मोहनीय, आकर्षक और अद्भुत है कि उनको देखने के बाद कहीं और देखने का मन ही नहीं होता। ऐसे मानतुंग सुरेश्वर जी यहाँ पे कह रहे हैं। इसका मंत्र है ओम रीम श्रीम क्लीम श्रौम श्रीम कुमति निवारिण्ये महामायाये नमः स्वाहा। कुमति निवारण्ये। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है गुमी हुई चीज या व्यक्ति वापस मिलता है। जल वृष्टि कराने के लिए, इच्छित व्यक्ति को बुलाने के लिए वांछा पूर्वक काव्य है। ये काव्य वांछा पूर्ण करने में मदद करता है तथा गुमी हुई चीज, कोई चीज गुम गई हो, आपकी मौल्यवान चीज गुम गई या कोई व्यक्ति गायब हो गया, अपने परिवार का सदस्य कहीं गायब हो गया है, तो उसको वापस बुलाने के लिए ये श्लोक का पठन करना चाहिए। 12वीं गाथा। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। सबसे इंपॉर्टेंट गाथा है ये, रिलेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाथा। इसका अर्थ है इस सृष्टि में जितने भी शांत, प्रशांत एवं उपशांत परमाणु थे, वे सब खूबसूरती के खजाने जैसे आपकी देह में समा गए। हे त्रिभुवन सुंदर, इसीलिए तो अब इस सृष्टि के झरोकों में आप सा सुंदर कोई नजर नहीं आता।
मानतुंग सुरेश्वर जी भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनको लगता है कि प्रभु के समान, प्रभु के जितना कोई भी सुंदर नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से सारे जो भी परमाणु है विश्व में, जितने भी छोटे बड़े जितने भी परमाणु है, सारे प्रभु में समा गए हैं, और प्रभु में समाने के बाद वो भी उतने ही सुंदर हो गए हैं। इतनी गहन भक्ति बताइए यहाँ पर मानतुंग सुरेश्वर जी की। इसकी रिद्धि मंत्र है ओम 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 अम आहा सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो बोहीय बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आकर्षण मंत्र है, इसका प्रभाव देखिए। आकर्षण मंत्र है, वशीकरण में उपयोगी होता है, हस्ती मद निवारक काव्य है, लग्न के लिए योग्य पात्र का मिलन करवाने के लिए है, और सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए है, संबंधों में सुसंवादिता के लिए है। जिनके भी सम्मान परिवार में कोई भी रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, नाते टूटते हैं, या कोई कलह रहता है तो उसको सुधारने के लिए, वो ठीक करने के लिए, शांतता में जीवन लाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। परिवार में एकत्रित लाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। तथा जिन भी लड़कों या लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो तो उनके लिए भी ये श्लोक उतना ही लाभदायी है। उन्होंने इस श्लोक को 21 बार गाथा, 21 बार मंत्र, 21 बार रिद्धि, हर रोज 21 दिन तक करने से अवश्य ही लाभ होगा इस गाथा से। 13वीं गाथा। दीदी हाँ जय जिनेन्द्र, आपने 10वें गाथा का प्रभाव नहीं दिखाया। बोला ना, बताया मैंने। 10वें गाथा का प्रभाव नहीं बोला। बोला ना, वाद विवाद में विजय है, शत्रु का पराभव होता है, ये चीज शत्रु का पराभव करने के लिए मदद करता है, वाद विवाद में विजय मिलती है। और 11वां का है घूमी हुई चीज या व्यक्ति वापस मिलना, जलवृष्टि कराने में। जलवृष्टि कराने में मतलब जैसे बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा होता है सालों साल से, तो ऐसे समय पे इस गाथा का बार बार जाप करने से वहां पे जलवृष्टि होने में मदद होती है। इच्छित व्यक्ति को बुलाने में मदद करती है, वांछा पूर्वक कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए भी 11वीं गाथा मदद करती है। 12वीं गाथा का मैंने बताया, परिवार में अच्छा रिलेशन, सबका रिलेशन अच्छा रहे, संबंध अच्छे रहे, फिर इच्छित वर वधु के लिए इच्छित मिले, उसके लिए भी ये गाथा मदद करती है। अब 13वीं गाथा, वक्त्रम क्वते सुर नरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। इसका अर्थ है देव व मानव सभी के नेत्र जहां स्थिर हो जाते हैं, 3 भुवन के तमाम तुलनाएं जहां अकलित है, वैसा आपका सुंदर मुखड़ा कहाँ, और कहाँ वह दाग वाला धुंधला सा चांद जो कि रात ढलते ढलते तो पलाश के पत्ते की भांति पीला फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर प्रभु की चांद के साथ तुलना की गई है कि आप तो कोई भी दाग नहीं है आप पर, हर एक किसी कोई भी देखता है आप भगवान तो नजर उसकी आप पे रुक ही जाती है। इतना आकर्षक और मोहनीय रूप है प्रभु का। तो यहाँ पे चांद की प्रतिमा को उन्होंने बताया है कि उस पे तो दाग है और धीरे 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 वो पीला पीला पड़ते जाता है, जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे वो पीला और फीका पड़ जाता है। पर प्रभु अपने हमेशा 24 घंटे तेजस्वी ओजस्वी दिखते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हम सह रोम रोम रीम द्रौम द्रीम द्रौम द्रह। ध्यान दीजिए सभी जन, ओम
ह्रीं श्रीं हम सह रौं रौं ह्रीं द्रौं द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजनवशम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो रुजुमदीनम द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है चोर का भय दूर होता है, सफर में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती है। मतलब अगर हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो इस श्लोक का पठन करके निकले तो आने वाली सारी बाधाएं टल जाएगी। 13वीं गाथा। और चोर का भय, ऐसे लगता है कि हम घर लॉक करके जा रहे हैं और घर में कोई ध्यान देने के लिए नहीं है और हमारे घर में मूल्यवान चीजें रखी हुई है, तो ऐसा जब मन में भय हो तभी भी इस गाथा का पठन करके जाए। 14वीं गाथा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण स्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण स्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। इसका अर्थ है, हे त्रिभुवन के स्वामिन, 16 कलाओं से विकसित पूनम के चांद जैसे तेरे श्वेत शुभ्र गुणों से यह समूचा त्रिलोक व्याप्त हो गया है। तेरे एक में समाये हुए इन गुणों को भी तेरी कीर्ति को 3 लोकों में फैलने से कौन रोक सकता है। चंद्रों की किरणें, जैसे हर चंद्र अपनी कलाएं बदलता है, धीरे 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 बढ़ता है, वापिस अस्त होता है, वापिस छोटा होता है, वापिस बड़ा होता है। तो उसकी 16 कलाएं से विकसित पूनम के चांद जैसे तेरे श्वेत शुभ्र, जैसे जैसे चंद्र की शोभा बढ़ती जाती, शुभ्र किरणें बढ़ती जाती है, वैसी शुभ्र किरणें प्रभु की ऊर्जा में है, जो तीनों लोकों में फैलकर उजाला करने की ताकत रखता है। प्रभु की ऊर्जा इतनी प्रभावित है कि तीनों लोकों को वो उजाला दे सकता है। मंत्र है ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव है इसका, बुद्धि बढ़ती है इस श्लोक से, बुद्धि बढ़ती है इस श्लोक से, स्मरण शक्ति तीव्र बनाने में मदद करती है, सरस्वती देवी प्रसन्न होती है और आदि व्याधि नाशक काव्य है। आदि व्याधि नाशक ये काव्य है। सरस्वती को अगर प्रसन्न करना है तो ये श्लोक मदद करता है। अपनी बच्चों की या किसी की भी आपको ऐसे लगता है कि इसकी ग्रास्पिंग पावर कम है, तभी भी ये श्लोक 21 बार बोल के, उसका जल बना के, गरम जल रखे, वो गाथा उस पे बोल के उसे दीजिए, या आप किसी को सलाह दे सकते हैं इसके लिए। 14वीं गाथा बुद्धि बढ़ाने में मदद, स्मरण शक्ति तीव्र बनाने में मदद करता है। 15वां श्लोक चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसका अर्थ है, इसमें ताज्जुबी क्या है कि उन बेचारी अप्सराओं का जमघट भी आपके मनोजगत में विकार की रेखा नहीं खींच पाया। प्रलय का झंझावती अनिल चाहे सब कुछ पलट दे, पटक दे, उखाड़ दे, पर मेरू पर्वत को हिलाने की क्षमता उस बेचारे में कहां से आएगी। मतलब प्रभु की भक्ति, प्रभु इतने लीन
ध्यान मग्न बैठे हुए हैं कि उनको कोई अप्सरा आके डिस्टर्ब भी करे तो भी प्रभु का मन डिगमगाएगा नहीं, प्रभु विचलित कभी नहीं होंगे, प्रभु एकाग्र ध्यानस्थ अवस्था में ही हमेशा हमें प्राप्त होंगे। तो कोई भी प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, जहाँ पे विराजित है उस पर्वत को भी एक हवा का झोंका हो या कोई झंझावत हो या कुछ भी हो, तूफान हो, बारिश हो, ऐसे कोई भी महाभयंकर अवस्था हो जिससे उस मेरु पर्वत को हिलाने की ताकत नहीं रखता। इसका मंत्र है ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। बहुत महत्वपूर्ण ये मंत्र है। इसकी रिद्धि है ओम रीम अर्हम नमो दस पुविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ रही है स्नेहल मेरा? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो अपना नेट चेक करें। आवाज आ रही है। साफ आ रही है आवाज बिल्कुल। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी। म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें। एक जन ने बोल दिया ना, सबने अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है ना। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो दस पुविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभाव है इस गाथा का, सबसे पहला प्रभाव है नींद। जिनकी भी नींद में तकलीफ है, नींद नहीं आती है, रात को देर रात तक सोए रहते हैं पर नींद नहीं लगती है, हमारे सेंटर में हजारों साधकों की नींद इस गाथा से ठीक हुई है। कई साधक सिर्फ इस गाथा से स्वस्थ हो गए क्योंकि उनको ठीक से नींद आने लगी। हर मनुष्य को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है, तभी वो स्वस्थ रह पाता है दिन भर। तो ये श्लोक नींद में बहुत बहुत मदद करता है। जिनको भी नींद नहीं आती है उसके लिए, ये हीलिंग के लिए ये गाथा 9 बार गाथा, 9 बार मंत्र और 9 बार रिद्धि। सोने से जस्ट पहले, बस सोने ही जाना है, उसके पहले जमीन पर या चेयर पर बैठ के गाथा मंत्र और रिद्धि पठन करने से हर रोज शांतता में नींद आएगी सभी को। और आप जिसको भी हीलिंग देना चाहते हो, आपके पास कोई साधक पूछता है कि मुझे नींद नहीं आती है, तो ये श्लोक ही रेकमेंड करें। उनको बोलना है 9 बार गाथा, 9 बार मंत्र और 9 बार रिद्धि बोलकर तुरंत सोना है। फिर है शक्ति एवं सौभाग्य बढ़ाता है ये श्लोक, राजवैभव प्रदायक काव्य है और स्वप्न दोष भी निवारक है। जिनको भी कोई अति भयानक स्वप्न पढ़ते हैं, बार बार स्वप्न पढ़ते हैं, स्वप्न पढ़ने से भी अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। किसी किसी को ऐसा होता है रात रात भर सपने ही स्वप्न आते हैं अलग अलग, जो अपने कोई संबंध में नहीं है पर भी कोई ना कोई सपने गिरते रहते हैं, तो समझ लो आपकी एनर्जी वहां पर वेस्ट हो रही है। तो वो रोकने के लिए ये श्लोक मदद करता है। बच्चों को बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सपना पढ़ते हैं, तो उनको ये गाथा करवाए या उनको ये गाथा का पानी पिला के सुलाए। 16वीं गाथा निर्धूम मतिर, म्यूट करें। निर्धूम मतिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताचलिता चलानां दीपो परस्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। विसर्ग पे ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक ना हो, 2 डॉट है यानी ह बोलना है, जगत प्रकाशः। इसका अर्थ है 3 लोक के दीप्ति से पूरित करने वाले आप कितने अजीब दीपक से हो। नहीं तो इस दीपक में तेल है, न ही बाती है, न ही इसमें धुएं की रेखा है। पहाड़ों को प्रकंपित करने वाली हवा भी आपकी जगत प्रकाशी ज्योति को तनिक भी कंपित नहीं कर पाती, यानी हिला नहीं सकती। प्रभु की ज्योति इतनी उज्जवल है, न उसमें उसको तेल की जरूरत है, न बाती की, न कुछ कोई भी चीज की, न कोई हवा उसको हिला सकती है। इतनी प्रकाशमान है, प्रज्वल है, निरंतर है। ऐसी दीपक की ज्योति है प्रभु की ऊर्जा। तो मंत्र है ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी समहितार्थ वज्र श्रृंखलाम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो 14 पुविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा।
इसका प्रभाव है अग्नि का भय दूर होता है, शत्रु भय निवारक है और सर्व विजयदायक काव्य है। कोई भी चीज में विजय प्राप्ति करनी हो तो ये श्लोक बहुत बहुत मदद करता है। प्लस ये श्लोक जो एसिडिटी की तकलीफ है, पेट में जलजल होना, इसको भी पेट में जलजल हो रही है, एसिडिक लग रहा हो, तो ये श्लोक बहुत मदद करता है। 16वां भी और 17वां भी दोनों श्लोक एसिडिटी में मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17वां श्लोक। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, अस्वस्थता को दूर करने के लिए। ऐसे आपको ऐसे लगता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तो इस श्लोक का पठन हर रोज करना चाहिए, सुबह में उठ के 3 बार। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः, 2 डॉट है यहाँ पर, गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। क्या कहना चाहते हैं मानतुंग सुरेश्वर जी यहाँ पर? ओ मुनीन्द्र, अतिशय महिमाशाली सूरज जैसे आप समूचे विश्व को प्रकाशित करते हैं, प्रभावित करते हैं, फिर भी आपको कभी भी बदली की छाया छू नहीं सकती कि आपके ज्योतिर्मय बिंब को राहु ग्रसित नहीं कर सकता। यहाँ पे उपमा सूर्य की दी गई है। सूर्य को तो भी ग्रहण लगता है, पर प्रभु हमारे सूर्य समान पूरे विश्व को, तीनों लोकों को उजागर करते रहते निरंतर निरंतर, पर कभी उनको कोई राहु की महादशा या केतु की दशा या कोई ग्रहण कभी भी नहीं लगता है। तो मंत्र है इसका, ओम नमो नम्यूण अट्टे मट्टे क्षुद्र विगट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र में ही लिखा है, देखो, जठर पीड़ा सर्व पीड़ा का निवारण करने वाला ये श्लोक है। जिनको भी पेट की अनेक अनेक अस्वस्थताएं, लीवर से संबंधित, पैनक्रिया यानी डायबिटीज, उसका कुछ प्रॉब्लम हो तो ये श्लोक मदद करता है। फिर किडनी का प्रॉब्लम कुछ हो तो, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो, फिर आंतड़े जो अपने छोटे हाथ बड़े हाथ होते हैं उसमें कोई गांठ या सिस्ट बन जाती है तो ये मदद करता है। लीवर के कोई भी छोटे या बड़े प्रॉब्लम, ऐसे सारे जो भी पेट के अपने अवयव है ना, उनको ये श्लोक मदद करता है। तो जिन्हें भी गैस की तकलीफ हो गई, अपच की तकलीफ है, तो उसमें भी ये श्लोक मदद करता है। उदर रोग, पेट के सारे रोग में ये मदद करता है। रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अट्टांग महानिमित्त कुशलाणाम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जब ये 36 गाथाएं हो जाएंगी ना, तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट रिद्धियां हैं या बीजाक्षर है उनका अर्थ बताऊंगी आपको। इसका प्रभाव है उदर रोग को दूर करता है, जो अभी मैंने बताया, पेट के सारी तकलीफों को दूर करता है। तो जैसे 50 या 60 एज हो जाती है तो पेट संबंधी छोटी छोटी कोई ना कोई शिकायतें अपनी चालू होती है, तो हर रोज 3 बार ये श्लोक का पठन करें। 18वां श्लोक। नित्योदयं दलितमोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिम्बम्। नित्योदयं दलितमोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयज् गदपूर्व शशांक बिंबम। इसका अर्थ बता रहे हैं, महामोह के गाढ़े तिमिर को चीरने वाला यह आपका वदन कमल चांद और जैसा खूबसूरत एवं मनमोहक है। फिर यह चांद भी ऐसा कि जिसे न तो बदली की ओर ढांपते और न ही राहु का आवरण छूने पाए।
ऐसे ही बताया जो पहली गाथा में बताया कि सूर्य की तरह की, सूर्य की उपमा देते हुए भी सूर्य पे तो भी ग्रहण लग जाता है, वैसे चंद्र पे भी ग्रहण लग जाता है। पर प्रभु आपकी कांति इतनी उजली है, इतनी तेजस्वी है, ओजस्वी है, तीनों लोकों में उजागर करने वाली है, तो आपके कोई भी किरण को कोई भी ग्रसित नहीं कर सकता है। किसी में ये ताकत नहीं है कि प्रभु की कोई ऊर्जा को ग्रसित कर सके। तो मंत्र है ओम नमो भगवते जय विजय मोह मोह स्तंभ स्तंभ स्वाहा। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो व्यूयण दट्टी पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यहाँ पे इसका प्रभाव है धर्म में स्थिरता प्राप्त होती है, भय दूर होता है। धर्म में स्थिरता प्राप्त होना, कोई हम लक्ष्य धारते हैं कि हमें मतलब ये पढ़ना है, ये पढ़ाई करनी है, कोई जेनोलॉजी का कोर्स करना है या कोई कोर्स जो अभी आप छोटा सा एक कोर्स है कि हीलिंग का कोर्स करना है, तो ये मेरा कोर्स पूरा हो। मुझे बार बार कोई ना कोई चीजों का अवरोध आता है, कोई भी मैं धार्मिक क्रिया करने बैठती हूँ तो ऐसे अवरोध को दूर करने का ये श्लोक मदद करता है। कोई भी धार्मिक क्रिया हो, मतलब जैसे किसी मंदिर वाले लोग जो पूजा करना है, घर में पूजा का ये रखा हो या कोई मंदिर में पूजा करनी हो, पर उसमें कोई अड़चने ना आए, कोई तकलीफ ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके लिए बिना अवरोध सारे कार्य संपन्न हो, इसलिए ये श्लोक मदद करता है। तो ये हो गए 18 श्लोक। हाँ, 9 से 18 पहले कल हमने सैटरडे को 1 से 9 किए थे, आज 18 तक कंप्लीट हुए हैं। धीरे धीरे ट्राई करो कि आप सभी श्लोक बार बार पढ़ के शब्द अपने मुंह में बैठे। पाठ करना जरूरी नहीं है, पर वो मुंह में बैठना ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि सारे शब्दों में जोड़ाक्षर बहुत है। तो जिन जिन को भी पढ़ने में तकलीफ होती हो और वो चाहते हैं कि पढ़ना है, तो रिपीट देख के पढ़े, तो वो शब्द मुंह में बैठेंगे और आपको बोलना आसान हो जाएगा। भक्तांबर, अभी हमने सुना कि जितना जोर से बोलते हैं वो भी एक तथ्य है ना, सिद्धि प्राप्ति का। तो जोर से बोलने से गाथा की ऊर्जा तैयार होती है और वही ऊर्जा अपने शरीर पे काम करती है। तो इसलिए आप बार बार जोर से गाथा बोलिए। ध्यान रखें कि जगह स्वच्छ हो और अपना शरीर, कपड़े, मुख शुद्धि सभी का ध्यान रखना है। तो आज का अभ्यास अपना यहीं तक रहेगा। अब हम हीलिंग की ओर बढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी रहेगी। सभी जन शांत बैठे, सीधा बैठे। श्री आदिनाथ प्रभु का हम ध्यान करेंगे, उसके बाद स्नेहल जी हीलिंग देगी और उसके बाद प्रश्नोत्तरी। सभी जन पूरा स्ट्रेट, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद करें और पूरा एकाग्र ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। हृदय पटल पर विराजित मेरे देवादिदेव, तीर्थाधिपति, तीनों लोकों के देव, परम पिता परमेश्वर श्री ऋषभ देव विराजित है। उनको प्रणाम, वंदना, नमोस्तु। ओम ह्रीम अरहम श्री ऋषभ देवाय नमः। 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 सुजाता जी।
ॐ ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेवाय नमः। 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 स्नेहल जी। ॐ ह्रीं अरहं श्री ऋषभदेवाय नमः। 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 हीलिंग लेंगे हम। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर से तट्टार, गहरी सांसों की ओर ध्यान दे। संकल्प मुद्रा में बैठे। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, पूरा विश्व स्वस्थ बन गया है। आज्ञा लेंगे प्रभु के। श्री मंदिर स्वामी की आज्ञा। इच्छा कार्य नाम युगादिदेव शत्रुंजय तीर्थाधिपति प्रभु श्री आदिनाथ की आज्ञा। गुरुजी की आज्ञा। भक्तामल महास्तोत्र की आज्ञा। नौकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सवसाहुनम। ईसो पंच नमोकार सर्व पावपनाशन मंगलानंच सव्य सिंह परमं हवै मंगलम। गाथा नंबर 36। अल्पाश्रुतां श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरु ते बलाम्या। यत्कोकिलमध्यो मधुरं विरोति तच्चामृचारु कलिकानिकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम्। यत्कोकिलमध्यो मधुरं विरोति तच्चामृचारु कलिकानिकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलाम्या। यत्कोकिलमध्यो मधुरं विरोति तच्चामृचारु
कलिकानिक रै कहे तू। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं था 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 ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं था 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 ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं था 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 ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। आभार। नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायनं नमो लोहि सवसाहुनं एसो पंच नमकार सव पावपनासन मंगलानं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम। आदिनाथ प्रभु का आभार। सभी देव गुरु धर्म का आभार। सभी साधु संतों का आभार। गुरु जी का आभार। मानतंग सुरेश्वर जी का आभार। आप सभी का आभार। माता पिता का आभार। स्वयं का आभार। आप सभी जन स्वस्थ है, मस्त है और निरोगी है, समृद्ध है, सुखी है। हे आदिनाथ प्रभु, सभी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिन अज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम। श्लोक पढ़ते समय, उच्चारण करते समय काना, मात्रा, पद, अक्षर, अनुस्वर आगे पीछे कहा हो त्रिवार 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 मिच्छामि दुक्कडम। एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक उठते बैठते हलते चलते हनन किया, भेदन किया हो कि लमना हो, उपजाए हो तो त्रिवार 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 मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जय श्री आदिनाथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय श्री आदिनाथ। सीमा जय जय। जय जिनेन्द्र। 25 तारीख रो हाँ पहले 2 प्रश्न लिख लें। हे भगवान, कौन मुझे मोबाइल बंद किए हो बेटा? म्यूट करें, सभी जन म्यूट रखें अपना फोन म्यूट रखें। 2 सवाल है। जो हमने आज पहले टॉपिक किया था मंत्र सिद्धि, उसका तथ्य क्या है? जो 4 तथ्य बताए थे वो 4 तथ्य क्या है? और गाथा नंबर 10 से लेके 18 तक के प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन है गाथा नंबर 10 से लेके 18 तक के सारे प्रभाव, सभी गाथाओं के प्रभाव क्या है वो लिखना है। और अगली एक सूचना है, 25 तारीख को अपने सेंटर को, श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर को 1 साल पूर्ण हो रहा है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन ही कार्यक्रम करेंगे। जो भी साधक हर रोज जुड़ते हैं हमसे, उन्हीं से ये कार्यक्रम होगा। वही सब करेंगे, स्तवन हो या भक्ति आराधना हो। कुशल जी म्यूट रखे अपना फोन। हाँ जी। तो जो भी रहेगा उस वर्षगांठ के लिए सभी ने मिलके हमने ये कार्यक्रम करना है और अपने सेंटर को आगे बढ़ाना है। तो जन्मदिन मनाएंगे हम सभी मिलकर, तो उसके लिए अपने नाम दीजिएगा। और आज के इस सेशन के हिसाब से कोई सवाल हो तो पूछिए। पहला प्रश्न वापस बोलिए आप प्लीज। मंत्र सिद्धि के तथ्य क्या है? मंत्र सिद्धि के तथ्य क्या है? दीदी हमको सुनने ही नहीं आया। हाँ, सुनने में नहीं आया हमको। क्यों सुनने में नहीं आया? आवाज एकदम क्लियर था आज। आवाज एकदम क्लियर था ना, सबको ध्यान में आ रहा था। क्लियर था, क्लियर था। हाँ सीमा जी, हाँ। आप 10वां अवतार का प्रभाव बताइए ना। 10वां
10th और 18th। 10th और 18th। 10th का है वाद विवाद। सभी जन म्यूट रखें, फोन म्यूट रखें। 10वां का है वाद विवाद में विजय मिलती है, शत्रु का पराभव होता है। शत्रु का पराभव होता है, वाद विवाद में विजय मिलती है। कुकर विष निवारक, विष निवारक यंत्र है इसका। और 18वीं गाथा का 18वीं गाथा का है धर्म में स्थिरता प्राप्त होती है। धर्म में स्थिरता प्राप्त करनी हो तो ये श्लोक मदद करता है। उसी के साथ भय दूर करने को भी ये श्लोक मदद करता है। भय दूर करने के लिए ये श्लोक मदद करता है। आगे होगा ध्यान में। और किसी को कुछ पूछना है? नंबर पे बोलो। एक जन बोलेगा, कल्पना जी बोलेगी। एक मिनट, कल्पना जी बोलेगी। मैं नाम लेती हूँ, फिर आप अनम्यूट करें। सीमा जी, मेरा लेट हुआ था तो 1 से 5 तक का बीज मंत्र गया था, फर्स्ट वाला सब। 1 से 5। पहला है ओम, फटाफट बोलूंगी। ओम। दूसरा है म न त र। म न त र। हाँ। तीसरा है त। हाँ। चौथा है क श य। क श य। हाँ। पांचवा है सोहम ग। सोहम और ग। छठा छठा है ल व त। अच्छा, थैंक यू। म्यूट कर ले अपने आप को। उर्मिला जी बोलेगी। हाँ उर्मिला जी मुझे बोलिए। 36 का बीजा अक्षर चाहिए। किसका? 36 गाथा का बीजा। 36वें प। हाँ। प। प। हाँ जी, म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी, और किसको पूछना है वही अनम्यूट करें। दीदी 15वां का प्रभाव क्या है? 15वां। एक मिनट, स्नेहल क्या बोल रहे हैं? सरिता जी सिसोदिया का हैंड रेज है और अभी प्रिया बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ प्रिया जी बोलो। हाँ दीदी, 15वां गाथा वो कई है प्रभाव? नींद वास्ते किए थे आणि शक्ती नींद वास्ते शक्ति एवं सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। शक्ति यानी शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए है। राजवैभव प्रदायक काव्य है। स्वप्न दोष निवारक काव्य है। स्वप्न दोष। थैंक यू। हाँ सरिता जी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, ये सभी गाथाओं के अर्थ में चंद्रमा और सूर्य मतलब भगवान को ही बोला है ना? हाँ, सभी गाथाओं में सूर्य इतना प्रभावकारी है ना। सूर्य की किरणें हर जगह तक पहुंच जाती है। कितना प्रभावी है सूर्य। वैसे ही प्रभु की ऊर्जा है। प्रभु सोच भी नहीं सकते हैं, या कोई मनुष्य भी सोच नहीं सकता कि उनकी ऊर्जा कहाँ तक जाए। वहां तक प्रभु की ऊर्जा पहुंचती है। तो उन्होंने उनका कंपेयर किया है सूर्य और चंद्र के साथ। और उसमें भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगते ही तो है, उनको राहु दशा लगती है, कुछ ना कुछ दशाएं चालू रहती है। वैसे प्रभु की ऊर्जा को कोई दशा नहीं होती है। प्रभु की ऊर्जा निरंतर चिरकालीन बहती ही रहती है। तब हुए थे आदिनाथ प्रभु, उनकी ऊर्जा आज भी है। तभी तो ये भक्तांबर हम पे इतना असर कर रहा है ना। तभी ये भक्तांबर हम पे इतना असर कर रहा है। अभी भी उनके अणु परमाणु में ऊर्जाएं बसी हुई है। कितने हजार साल हो गए प्रभु को। यस थैंक यू दीदी। हाँ जी, और रेखा श्रीमान वैशाली। जय जिनेन्द्र दीदी, जय आदिनाथ। हाँ रेखा जी। मेरी ना 1 महीने की दोती है, अभी डिलीवरी हुई है 1 महीने पहले। हाँ। तो 2-3 दिन हो गए, आधी रात में वट वागुड़ आती है घर, उसी रूम में आती है। हाँ, और उसके पास ऐसे घराटे घालते है बाल के पास। आणि इसे दिन रात दिशे नाही वा कठे
रात में ही आधी है। रात अचानक कठून आए कहीं समझे ये नहीं। मुझे आप डेट 10 मिनट मुझे बताएंगे उसकी डेट क्या है? 7 जनवरी, आज महीना हो गया, 7 जनवरी। 7 जनवरी को हुआ था इसका बर्थ, 7 नंबर है। अभी 2 बार हो मुझे गए, कॉल एक बार करेंगे, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप मुझे कॉल कर कीजिएगा, हम बात करेंगे। अच्छा, ओके ओके। अच्छा अच्छा। हाँ किताब चाहिए, कैसे मिलेगी? हाँ बोलिए नीना जी। मुझे किताब चाहिए, कैसे मिलेगी? आप कौन से ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या हमारे सेंटर से? मैं पहले थी, फिर निकल गई थी, कोई मेरा मोबाइल चेंज हुआ तो वो चले गया। हाँ, तो मैं कल वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ। वापिस ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में और एड्रेस डाल दीजिए और स्नेहल जी को कॉल कर लीजिए अच्छा बुक के लिए। अच्छा, ठीक है, थैंक हाँ, यू। और जीपे नंबर भी है उसमें। 130 को 1 बुक है और कुरियर की चार्जेस अलग से है। तो आप जीपे नंबर मुझसे ले लीजिए या ग्रुप में होगा या स्नेहल जी से ले और जीपे कर दें और आपका एड्रेस, पिन कोड, नंबर, कितनी किताब चाहिए सब एक ही साथ एक एड्रेस में डाल दें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये बुक बोले आप? हर दिन कुरियर नहीं करेंगे, सीमा जी, जिनको भी किताब हेलो। चाहिए सब जन एक साथ एड्रेस डाल दे तो एक साथ ही कुरियर होंगी। क्या किताब बोल रहे हैं आप? और पूना में 1 मिनट सभी जन 1 मिनट के लिए, चंदा और वैशाली जी। किताब के लिए आपको पूना में अगर आप हैं तो पूना में हम किसी के मार्केट यार्ड बोलो या सीमा जी सुजय गार्डन वहां से लेंगे। पूना वालों को किताबें कुरियर नहीं की जाएंगी। जो आउट ऑफ क्या है, नाम जैसे है बुक का? अहमदनगर है, 1 मिनट चंदा जी, जैसे अहमदनगर है, हाँ। नासिक है, और भी कई है आउट ऑफ पुणे, वहां पर ही आपको किताबें मिली जाएगी। और एड्रेस के साथ अपना नाम लेकर नीचे प्लीज कितनी किताबें चाहिए हमको फोन करके पूछना पड़ता है कि आपको कितनी किताबें चाहिए। उसके नीचे आपकी जो संख्या है वो डाल दे। और 25 तारीख के कार्यक्रम के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मैं नंबर डाल रही हूँ मेरा, ताकि फिर मेरे पास एक लिस्ट आए जो भी आप कर रहे हैं उसको क्या बोलने वाले हैं, किन के बारे में बोलने वाले, भक्ति है, स्तवन है, जो भी कुछ है वो कितने मिनट का है वो मुझे डाल दे, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करे। हाँ जी चंदा जी बोलिए। बुक का नाम क्या बोले आप? भक्तांबर बुक, भक्तांबर नाम भक्तंबर है। बुक, वही हाँ, उपचार हाँ, पद्धति। भक्ति स्तोत्र है, बीजाक्षर वो वगैरह सब। हाँ, उसमें मंत्र और रिद्धि है। हेलो। मंत्र और रिद्धि है ना? हाँ, तो इसके लिए आप आपका नंबर डाल रहे हैं क्या? हाँ, स्नेहल जी अभी चैट बॉक्स में नंबर डाल देगी, उससे आप कांटेक्ट करें। हाँ हाँ, और हेलो। जीपे चलेगा, नंबर वो थैंक आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के उसमें जीपे नंबर रहेगा तो उससे आपको पेमेंट करना होगा। यू। हाँ, हेलो। चलेगा। हाँ दीदी, जय जय जिनेन्द्र दीदी। हेलो। हाँ बोलो। दीदी 10 से लेके 18 गाथा का प्रभाव लिखा है, जो अभी बताया, तो जैसे कि 15वीं गाथा नींद अच्छी आने के लिए, यही लिखना है ना? हाँ, जो भी बोला है मैंने 2-4 बोले ना, सिर्फ नींद का हाँ कहाँ बोला है। हाँ, नहीं मैं सिंपल ऐसे ही एक बताई मैं ऐसा। हाँ, 15वीं गाथा का प्रभाव। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, जैसे आपने ऐसे बोला कि अभी पेट के लिए 16वां गाथा भी है और 17वां भी है। 16वां अभी अगर 16वां और 17वां दोनों भी है, तो फिर अगर कुछ वजह से पेट की तकलीफ हो रही तो कौन सा गाथा बोलना चाहिए, फिर कौन सा देखिए रेफर मैं करना वापिस चाहिए? क्लियर करती हूँ, आप अनम्यूट कर ले और सुने। हाँ। मैंने कहा था 16वीं गाथा ये एसिडिटी को घटाने में मदद करती है, बराबर सबने लिखा होगा वो। 16वीं गाथा ये पूरे पेट के लिए नहीं है, सिर्फ एसिडिटी के लिए बोला। और 17वीं गाथा एसिडिटी भी और सारी पेट की बीमारियां, सारी पेट की बीमारियां। नीना जी अनम्यूट म्यूट कर ले अपने आप को नीना जी। सारी पेट की बीमारियां जो भी है उसके लिए ये गाथा। तो अब पर ऐसी अगर आपको लगता है कि पेट में दर्द है तो आपको 17वीं गाथा करनी होगी, और आपको लगता हाँ, है कि मुझे सिर्फ एसिडिटी है और कुछ भी नहीं है तो 16वीं गाथा और 17वीं गाथा दोनों पढ़े। बराबर, थैंक यू। और
दीदी बीज मंत्र बोलने वाले थे ना आज आप? बोल दिए जी मैंने, अभी आप वीडियो रिकॉर्डेड सुन लेना, उसमें सारे मंत्र शुरुआत में बोल दिए हैं। 9 से तो 18 तक नहीं बोले ना आपने? बोल दिए, सब बोल दिए मैंने। आज 36 बोले, 1 से 36 तक बोला है। बोल दिया है, बोल दिया है। रिकॉर्डिंग आप बाद में सुन लीजिएगा। दीदी हमको आवाज ही नहीं आया, आवाज ही। अभी वो आपका नेट का प्रॉब्लम है ना, मैंने इसी शुरुआत में ही बोला है, मैसेज भी डाला हुआ है कि आप क्लास को बैठने के पहले अपना इंटरनेट चेक करके बैठे। क्लास रिपीट बार बार नहीं होगा। दीदी दीदी गाता चालू हुई ना, उसके बाद बंद हुआ आवाज। हाँ दीदी, मेरे नेक में बहुत प्रॉब्लम है, नेक पेन कर रही है रोज, हमेशा ही होता है। नेट